नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जोडी कांस्टेबल का आप सभी का फाइनल एग्जाम आप सभी को चल रहा है। तो फाइनली काफ़ी कैंडिडेट को ये वेट है कि आप सभी की आंसर की जो कब तक आ जाएगी, ये हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। साथ ही दोस्तों, मैं आप सभी को ये भी बात करने वाला हूँ कि जो आपका रिजल्ट होगा वो आप सभी का कब तक आएगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही मैं आप सभी को ये भी बताने वाला हूँ कि आपका जो फिजिकल है वो आपका कब होगा और फिजिकल में आप सभी का क्या होगा, वो भी हम आप सभी के साथ में बात करने वाले हैं। और आपका फाइनल जो है ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी, उसके बारे में पूरा डिटेल प्रोसेस हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। जिन भी अभ्यर्थियों ने एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जामिनेशन दिया है या देने वाले हैं, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आप इसी तरह के अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी कोई आगे वीडियो लेके आऊँ तो आपको तुरंत का तुरंत उसका अपडेट मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी से कहना चाहूँगा, एक बार वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो फिर आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल का आप सभी का जो एग्जामिनेशन है फिलहाल इस टाइम पे चल रहा है। और फाइनली आप सभी का जो एग्जामिनेशन है, आप लोगों को अच्छे से पता है, 4 फरवरी से स्टार्ट हुआ और आपका एग्जाम जो 25 फरवरी 2025 तक आप सभी का जो एग्जामिनेशन है वो आपका फाइनल कंप्लीट हो जाएगा। आप सभी लोग अच्छी तरह से इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। यानी कि आपका जो एग्जाम है 25 फरवरी को आपका कंप्लीट एग्जाम अच्छी तरह से हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपका एग्जाम खत्म होगा, काफी कैंडिडेट को बस यही रहता है कि जो भी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 4 तारीख को भी एग्जाम दे के आए हैं या 5 को दे के आए हैं या 10 को दे के आए हैं, तो उनको बस यही रहता है कि अब मुझे ये पता चले कि आंसर की कब आएगी। जी हाँ दोस्तों, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि आंसर की आप सभी की कब आएगी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आप सभी की जो आंसर की है, लगभग जैसे ही आपका एग्जाम खत्म हो जाता है, जैसे कि लास्ट डेट हो जाती है एग्जामिनेशन की, जैसे 25 तारीख है, तो उसके लगभग 5 से 7 दिन के अंदर आप सभी की जो आंसर की है वो आपने को देखने को आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई। लेकिन हम फिर भी एक डेट के बारे में बात करना चाहें तो एक पर्टिकुलर डेट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 2 मार्च से लगभग 5 मार्च 2025 के बीच में आप सभी को जो आंसर की है वो देखने को मिल जाएगी। कितनी डेट मैंने बताई आपको, 2 मार्च से लेके 5 मार्च 2025 तक आप सभी को जो आंसर की है वो आंसर की आपके सामने देखने को मिल जाएगी और ऑफिशियल वेबसाइट पे आंसर की अपलोड कर दी जाएगी। ये भी मैं आप सभी को बता देता हूँ, ठीक है। और जैसे ही आपको आंसर की आएगी, मैं तुरंत आपके सामने वीडियो लेके आ जाऊँगा कि आप सभी का किस तरीके से मतलब आंसर की आ चुकी है और अब अपनी आंसर की को चेक कर सकते हैं। पूरा डिटेल प्रोसेस में आपको बता दूंगा। आप चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है भाई। ये बात आपकी समझ में आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं कि आंसर की को लिंक एक्टिवेट के लिए मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं मैंने ये क्यों लिख रखा है। देखिए, लिंक जो एक्टिवेट रहता है आंसर की का, लगभग मैं बात करूं ज़्यादा दिन एक्टिवेट नहीं रहता। ये भी मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आंसर की का जो लिंक है वो लगभग 4 से 5 दिन ही एक्टिवेट रहता है, इससे ज़्यादा एक्टिवेट नहीं रहता। कभी कभी ऐसा होता है कि 3 दिन में ही आपका लिंक जो है डीएक्टिवेट हो जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे ही आंसर की आ जाती है, लगभग मान लो जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हम, देखिए 2 से 5 मार्च के बीच में अगर आंसर की आती है, तो अगर मैं बात करूँ तो एग्जाम्पल के लिए 3 तारीख को आंसर की आ जाती है। मान लो 3 मार्च को आंसर की आप सभी की आ जाती है, ये समझ लो आप एग्जाम्पल के लिए। वो कंफर्म नहीं है, अगर मान लो एक डेट अगर आप मान लेते हैं कि 3 मार्च को आप सभी के आंसर की आ जाती है, तो फिर क्या होगा कि लगभग 4 से 5 दिन आप सभी के आंसर की अवेलेबल रहेगी। लगभग मैं बात करूं तो 7 से 8 दिन, 7 से 8 तारीख तक आप सभी की जो आंसर की है वो आपकी अवेलेबल रहेगी। यानी कि 7 मार्च से लेकर 8 मार्च तक आंसर की अवेलेबल रहेगी। कहने का मतलब क्या है कि आंसर की का जो लिंक है वो केवल 4 से 5 दिन ही एक्टिवेट रहता है। उसी के बीच में आपको आंसर की अपनी चेक कर लेनी है। मान लो फिर आप अपनी आंसर की को देखते हैं तो फिर आपको आंसर की जो शो नहीं होगी और लिंक जो है डीएक्टिवेट हो जाता है। ये भी आप सभी को मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। फिर क्या है कि आपको डायरेक्टली क्या होता है कि फिर आपको रिजल्ट ही चेक करना पड़ता है। ये भी मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, ठीक है भाई। साथ ही दोस्तों, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूं, जो भी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो एसएससी जीडी नहीं, एसएससी के किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप मान लो रेलवे के किसी भी एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आप सभी के लिए टेक्स्ट बुक एक बेस्ट ऑफर लेके आया, जिसमें अगर मैं बात करूं तो आपको ईयरली प्रो पास जो इतने रुपए में मिल जाएगा, जो कि आप साइड में देख सकते हैं, जिसमें आप जितने चाहे उतने अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर लगा सकते हैं, ठीक है। और एक एग्जाम नहीं, जितने भी एग्जाम होते हैं ऑल ओवर इंडिया में, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए यहाँ पे सारी चीजें आपको मिलती है। प्रीवियस ईयर पेपर मिलते हैं, क्विज मिलती है, मॉक टेस्ट मिलते हैं, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन मिल जाते हैं। मींस पूरा स्टडी के लिए जो आपको जरूरत पड़ती है वो सारी चीजें आपके लिए मिलता है। और जो भी टॉपर्स होते हैं वो आपका टेक्स्ट बुक का प्रो पास ही आपको लेते हैं। तो आप सभी को मैं प्रो पास परचेज करना चाहूंगा। अगर आप चाहते हैं तो परचेज करने के लिए लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। साथ ही हमारा कोड जो है आपको PNC कोड जरूर यूज करना, जिससे कि आपको 12% का डिस्काउंट मिल सके। तो आप हमारा कोड जरूर यूज करें, जिससे कि आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल पाए। लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है, जाके आप इसको परचेज कर लीजिएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बात करना चाहेंगे कि आप सभी का रिजल्ट जो है कब आएगा। अगर मैं रिजल्ट के बारे में बात करना चाहूँ तो आपका रिजल्ट जो है लगभग 60 से 70 दिन के आसपास आप सभी का रिजल्ट आता है। जैसे आपका एग्जामिनेशन खत्म हो जाता है, उसके 60 से 70 दिन में आप सभी का जो रिजल्ट है वो आप सभी का आ जाता है। मान लो आप 25 फरवरी को आपका एग्जाम जब खत्म हो जाएगा, तो उसमें आप 60 से 70 दिन ऐड कर सकते हैं। तो लगभग मैं बात
करूँ तो देखिए पिछली बार का मत बोलिएगा भाई, अब कुछ बोलेंगे कि भाई पिछली बार में तो लेट आया था, 3 महीने के बाद आया था, 4 महीने, ऐसा नहीं भाई, हर बार ऐसा नहीं होगा, वो कुछ रीजन था, वो इस वजह से नहीं आ पाया था। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। तो इस बार जो आपका जो रिजल्ट आने के चांसेस हैं, अगर मैं डेट के बारे में बात करूं तो लगभग जो है फर्स्ट वीक ऑफ मई 2025 में आप सभी का जो रिजल्ट है वो आप सभी को देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल भी टेंशन ना ले, मई के फर्स्ट या सेकंड वीक में आप सभी को 100% सिक्योर के साथ में आपको मैं बोल रहा हूं कि आपका जो रिजल्ट है वो आप सभी को देखने को मिल जाएगा। उस रिजल्ट में आप सभी को बताना चाहूंगा, केवल और केवल जो भी कैंडिडेट सेलेक्टेड होते हैं उसमें आपको मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले एक पीडीएफ जारी किया जाएगा जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा। उस पीडीएफ में आपको मैं बताना चाहूंगा, वो पीडीएफ जो होगा जिसमें आपका क्या होगा कि नाम होगा आपका और उसमें रोल नंबर होगा, और जो भी कैंडिडेट ये किन का होगा, नाम और रोल नंबर किनका मिलेगा, वो भी कैंडिडेट वो उनका मिलेगा केवल और केवल जो ओनली सिलेक्टेड कैंडिडेट, ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है ना ओनली सिलेक्टेड कैंडिडेट, यानी जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं केवल उसका उस पीडीएफ में आपको नाम और रोल नंबर मिलता है बस, बाकी सभी का नहीं मिलता। ये भी मैं आप सभी को बता देता हूँ, जो फेल हो जाते हैं उसका कोई भी डिटेल यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी, केवल उनका डिटेल आएगी जो पास हो जाएंगे। ये बात आपकी समझ में आएगी क्लियर तरीके से, ठीक है भाई। उसके बाद अगर मैं बोलना चाहूंगा, देखिए उसके कुछ दिन बाद जैसे आप सिलेक्टेड हो जाते हैं उसके बाद क्या होगा कि आपका देखिए फिजिकल होगा, लेकिन फिजिकल से पहले क्या होगा कि आपकी फाइनल आंसर की आ जाती है और उसके मार्क्स भी आप सभी के शो हो जाते हैं, यानी कि 8 से 10 दिन के अंदर आप सभी का क्या होता है कि आप सभी की जो है फाइनल मार्क्स जो जारी कर दिए जाते हैं, जो आपने स्कोर किया है, यानी आपकी जो एग्जामिनेशन हुआ है अभी उस एग्जाम में आपने क्या स्कोर किया है वो उसका जो स्कोर कार्ड है वो आपका जारी कर दिया जाता है। जैसे आपका पीडीएफ आने रिजल्ट वाला पीडीएफ आता है उसके 8 से 10 दिन के बाद, जिसमें आप अपना ये चेक कर सकते हो कि भाई मेरे मार्क्स कितने हैं, ये आप चेक कर सकते हो, ओवरऑल मार्क्स कितने ये भी आप चेक कर सकते हो, नॉर्मलाइजेशन कितना मिला है, किस सब्जेक्ट में आपने कितना कितना स्कोर किया है, उसमें पूरी डिटेल आपको दिखाएगा, चाहे आप फेल हैं या पास है, इस बात से कोई मतलब नहीं। जब स्कोर कार्ड आएगा तो सभी कैंडिडेट का आएगा, ये भी आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आएगी, जो पास हो जाते हैं उनके लिए भी और जो फेल हो जाते हैं उनके लिए भी, ठीक है, ये बात आपके लिए समझ लीजिएगा। उसके बाद जैसे ही आपका देखिए रिजल्ट आ जाता है, जो भी आपका पीडीएफ में नाम आ जाता है, केवल उन्हीं अभ्यर्थी का आपका फिजिकल होगा, ठीक है। जो अभ्यर्थी यहाँ पे फेल हो जाते हैं उनका फिजिकल नहीं होता, ये भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। फिजिकल जो होने वाला है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। लगभग मैं बात करूँ जैसे आपका जब रिजल्ट आ जाएगा ना ये वाला, देखिए जैसे अगर मान लो लगभग मई के आसपास में आप सभी का जो रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद क्या होगा कि आपके लगभग 40 से 50 दिन के बाद आपको 30 से 40 दिन, कम से कम 30 से 40 दिन आपको मिलेंगे कि आप अपना फिजिकल के लिए तैयारी कर सको, ठीक है। कभी भी ऐसा पहले नहीं हुआ है कि 30 से 40 दिन नहीं मिले हो, हमेशा 30 से 40 दिन आप सभी के लिए मिल जाते हैं फिजिकल की तैयारी करने के लिए, ठीक है भाई। ये बात आपकी समझ में आ गई, तो जिसमें आप अपना फिजिकल की तैयारी कर सकते हो रिजल्ट के आने के बाद, ठीक है भाई। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो देखिए ऐसा तो नहीं है कि आप लोग 1 महीने में कुछ कैंडिडेट कर भी लेते हैं, और हर जरूरी नहीं कि हर कैंडिडेट ऐसा कर पाए कि अपना 30 से 40 दिन में फिजिकल, लेकिन नॉर्मली सभी कैंडिडेट कर लेते हैं, ये भी मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। लेकिन जिसको ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो पहले से अपना रनिंग कर सकता है, आंसर की आने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना स्कोर है कितना नहीं है, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई। साथ ही आप सभी को एक डेट भी मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए इसमें अगर मैं बात करूँ तो 15 जून से लेकर 25 जून के बीच में आप सभी का जो फिजिकल की मतलब क्या है कि फिजिकल जो है स्टार्ट होने के चांसेस है। मतलब ये डेट मैं आप सभी को बता रहा हूँ 15 से 25 जून के बीच में क्या होगा कि एक एक्सपेक्टेड डेट मैं आप सभी के बता रहा हूँ। ये कोई श्योर डेट नहीं है कि ऐसा ही होगा, कोई कैलेंडर भी जारी नहीं हुआ है, लेकिन हम एक एक्सपेक्टेड लेके चल रहे हैं, कुछ प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, कुछ मुझे एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है भाई। ये बात आपकी समझ में आ गई। काफी सालों से यूट्यूब पे काम कर रहा हूं तो मुझे पता है कि कब आप सभी का रिजल्ट आता है कब नहीं आता, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई। तो आप लोग देख लीजिएगा 25 जून से लेके 15 जून से लेके 25 जून के बीच में आप सभी का जो फिजिकल है वो स्टार्ट होने के पूरे चांसेस है, तो आप फिजिकल भी अभी से अपना स्टार्ट कर सकते हैं। ये बात आपकी समझ में आ गई। साथ ही दोस्तों मैं आप सभी को ये भी बताना चाहूंगा, जो भी अभ्यर्थी अभी एग्जाम दे के आ रहे हैं, ठीक है, जैसे आपके आंसर की आ जाए तुरंत उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अभी आप लोग दे सकते हैं अपना जो भी ओपिनियन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि फिलहाल आपका लगभग ऑन एन एवरेज अभी कितना स्कोर आप सभी का आता है, या फिर आप आंसर की आने के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तब भी आप इसमें बता सकते हैं कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, ठीक है भाई। ये बात आपकी समझ में आ गई, जिससे कि हम ये प्रेडिक्ट कर पाए कि आपकी इस बार के लिए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, ठीक है। साथ ही अगली वीडियो आपको ये चाहते हैं कि भाई मैं अगली वीडियो लेके आऊँ कि एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, ठीक है, इसके बार के लिए 2025 के लिए, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें और अपना स्कोर जरूर बताएं और कैटेगरी जरूर लिखें, ठीक है भाई। ये बात आपकी समझ में आ गई, जिससे कि हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी इस बार 2025 के लिए क्या रह सकती है वो हमने आपको उसके लिए बना सके उसके ऊपर वीडियो, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई, तो उसके लिए आपको वीडियो जरूर आएगा अगर आप कहेंगे तो, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई। आगे मैं बात करना चाहूंगा कि अब आप सभी के लिए आपका फिजिकल आपकी समझ में आ गया। उसके बाद आपका फिजिकल में क्या होता है ये आप सबसे पहले जान लीजिएगा। फिजिकल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि फिजिकल में आप सभी का क्या होता है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको मेल कैंडिडेट के बारे में ही बता देता हूँ। जो भी मेल कैंडिडेट है उनके बारे में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जो मेल कैंडिडेट है वो अपना हाइट के बारे में सबसे पहले आप लोग देख लो। मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट है कम से कम 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। हो सकता है कि आपको नहीं दिख रही, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा लाइट का इफेक्ट पड़ रहा है तो इस वजह से आपको नहीं दिख रही होगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जो मेल कैंडिडेट होते हैं जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी
कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो भी मेल कैंडिडेट आते हैं उनकी जो हाइट है कम से कम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये बात आपकी समझ में आ गई। साथ ही आपको बताना चाहूंगा जो भी अभ्यर्थी केवल और केवल एसटी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं, ठीक, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो हाइट है वो 162.5 सेंटीमीटर कम से कम आपकी होनी चाहिए। ये बात आपकी समझ में आ गई। साथ ही आप लोग यहाँ पे अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि आपकी जो फीमेल कैंडिडेट होती है तो कम से कम उनकी जो हाइट है कम से कम जो है 157 सेंटीमीटर फीमेल की हाइट होनी चाहिए। और जो भी फीमेल जो है एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस या जनरल कैटेगरी से फीमेल कैंडिडेट बिलोंग करते हैं तो उनके लिए जो हाइट है कम से कम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, उनके लिए जो कम से कम हाइट रखी गई है वो आप लोग देख सकते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर यहाँ पे आप सभी के लिए रखी गई है। ये बात आपकी समझ में आ गई। तो फीमेल के लिए जो केवल एसटी कैटेगरी के होते हैं या फिर अपने नॉर्थ ईस्ट एरिया से जो बिलोंग करते हैं या हिल एरिया से जो बिलोंग करते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा इधर साइड से हो गया, सेवन सिस्टर्स वगैरह जो भी आते हैं स्टेट वहां से हो गया, ठीक है, या फिर अपना गढ़वाल कुमाऊं हो गया, या फिर आपका देखिए लद्दाख वगैरह से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए हाइट में छूट मिलती है, वो आप लोग अपने नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया जो एसटी कैटेगरी वाले होते हैं और एसटी कैटेगरी को हाइट में छूट मिलती है ज्यादातर। ठीक है, बाकी और इन जो एरिया को मिलती है वो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। बाकी अगर मैं बात करूं तो देखिए चेस्ट के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। जो चेस्ट मेजरमेंट होता है वो कम से कम देखिए आपका जितना भी चेस्ट है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी के लिए कम से कम चेस्ट जो 80 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, जिसमें आपको 5 सेंटीमीटर फुला मांगा जाता है। 80 से लेकर 85 सेंटीमीटर तक आपका चेस्ट होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और जो एसटी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट है उनके लिए कम से कम 76 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। 76 से लेकर 81 तक आपको फुलाना है। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। और फीमेल कैटेगरी के लिए मैंने ना इसलिए लिख रखा है क्योंकि फीमेल कैटेगरी का कोई भी कैटेगरी है चाहे फीमेल की, लेकिन उनका जो चेस्ट मेजरमेंट आपका नहीं होता। ठीक है भाई, ये बात आपकी समझ में आ गई। आगे मैं बात करना चाहूंगा देखिए आपकी रनिंग के बारे में। ठीक है, रनिंग पे क्या क्या होता है कैसे आपको बता देता हूँ। रनिंग देखिए आपको मेल कैंडिडेट के लिए कोई भी कैटेगरी का सिस्टम नहीं है, केवल मेल और फीमेल होता है यहाँ पे। तो मेल के लिए जो रनिंग कंप्लीट करनी है वो 5 किलोमीटर आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी कम से कम 24 मिनट में। ठीक है, यहाँ पे जो टाइमिंग दे रखा है आपको 24 मिनट से ज्यादा आपको 1 सेकंड भी नहीं मिलेगा। ठीक है, 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। ठीक है, मेल कैंडिडेट के लिए। और बात करूं अगर मैं फीमेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर की, जिसको हम 1600 मीटर हम बोलते हैं, तो 1600 मीटर की जो रनिंग है वो आपको कम से कम 8.5 मिनट में आपको कंप्लीट कर लेनी है। कितना टाइम? 8.5 मिनट में आपको जो है कंप्लीट करनी है। इसके अलावा 1 सेकंड भी आपको ऊपर नहीं मिलेगा। तो 1600 मीटर की रनिंग 8.5 मिनट में फीमेल के लिए और 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में मेल कैंडिडेट के लिए आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। ठीक है, एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा। बहुत से अभ्यर्थी पूछते हैं भैया मेल के बारे में, वेट के बारे में बता दो, वेट क्या होता है, वेट वगैरह कितना होना चाहिए। तो देखिए वेट का जो क्राइटेरिया रहता है वो आपका मेडिकल में चेकअप होता है, वो भी आपको बताना चाहूंगा। वेट जो है ज्यादातर अगर मैं बात करूं तो वेट जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हाइट जो होती है ना, जितनी आपकी हाइट है, मान लो 170 हाइट है और आपकी जो एज है कितनी है, तो उसी के अकॉर्डिंग हाइट और एज के प्रोपोर्शनेट जो भी आपका वेट एज बनता है उसी के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। तो वो आप लोगों को कहेंगे तो मैं उसके ऊपर वीडियो भी लेके आ जाऊंगा, नहीं तो आपको मैं कोशिश करूंगा कि उसके लिए चार्ट भी लगा दूं। तो ठीक है, तो वो आप लोग देख सकते हो। बाकी आप लोगों का ये सब चीजें आप लोगों को वहां पे रहती है, ये नहीं कि इतना फिक्स रहता, ऐसा फिक्स नहीं है। बाकी आपका देखिए 10% प्लस माइनस भी वहां पे आपका चल जाता है। ये बात आपकी समझ में आ गई। आगे मैं बात करूंगा, बहुत से अभ्यर्थी ये पूछते हैं कि भैया इसमें लॉन्ग जंप होता है या नहीं, हाई जंप होता है या नहीं। तो भाई मैं आपको पहले बता देता हूँ, दिल्ली पुलिस वगैरह में लॉन्ग जंप और हाई जंप होता है, लेकिन एसएससी जीडी में लॉन्ग जंप और हाई जंप नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे ना लॉन्ग जंप होता ना ही हाई जंप होगा। ये बात आप लोग अच्छे से यहाँ पे समझ लीजिएगा। ठीक है, ये बात आपके क्लियर तरीके से समझ में आ गई। आगे मैं बात करना चाहूंगा कि मेडिकल के बारे में पूछते हैं भैया मेडिकल के बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा कि मेडिकल के बारे में क्या क्या होता है। तो भाई मेडिकल प्रोसेस बताने में थोड़ा बहुत ज्यादा लंबी वीडियो होगी, फिलहाल 10-12 मिनट की वीडियो हो चुकी है। अगर मैं बात करूं अगर मेडिकल में क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या वहां पे होता है, फुल मेडिकल प्रोसेस चाहिए, तो उसके लिए आपको सबसे पहले कमेंट करना है। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो जो भी अभ्यर्थी ऐसा है जो सिलेक्टेड है, मेरी जानकारी का मेरा भाई है एक, है ना, जानकारी का, उसका मतलब सिलेक्शन हो चुका है, तो अगर वो कहेंगे कि आप उसके ऊपर वीडियो लेके आओ तो उसके द्वारा ही आपको मैं वीडियो रिकॉर्ड करके बता दूंगा। मतलब वो बोल देगा कि क्या क्या उसका जो भी बता देगा सब कुछ, मेडिकल में क्या क्या चेकअप हुआ था, अगर उसके द्वारा ही अगर आप चाहते हैं तो उससे भी मिला दूंगा मैं, बिल्कुल दिक्कत नहीं लेनी है आपको। बस आप कमेंट करेंगे कि हाँ भाई मेडिकल के ऊपर वीडियो लेके आओ, इस बात को आपको कमेंट करना है बस, मेडिकल वीडियो बस। ठीक है, तो अगली जो वीडियो होगी वो मेडिकल के ऊपर आप सभी के लिए आ जाएगी। कमेंट आपको करना है, अगर आपके कम से कम 50 कमेंट आते हैं तो मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा। ठीक है, और वीडियो आपको जब भी मिलेगी लेकिन आप कमेंट करोगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि उससे भी बात करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, उसके बाद बात करूं, उसके बाद आपका देखिए मेडिकल जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट आती है और आप सभी का ज्वाइनिंग लेटर घर पे आ जाता है। देन आपको जो भी पोस्ट अलॉट होती है उसी के अकॉर्डिंग बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसएफ, सीआईएसएफ या फिर जो भी असम राइफल, एसएसबी वगैरह जो भी आपको पोस्ट मिलती है उसी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे चले जाना है। देन आपकी ट्रेनिंग होती है और उसके बाद आपका ड्यूटी चालू हो जाती है। इस तरीके से आपका फाइनल प्रोसेस होता है। मैंने आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस आप सभी के साथ में शेयर कर दिया है।
आई होप आप सभी के लिए सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। किसी भी तरह का कोई भी डाउट आपके मन में वो रह गया हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप सभी के लिए वीडियो कैसा लगा वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर अपने यार दोस्तों में कर सकते हैं। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी कोई आगे वीडियो लेके आऊँ तो आपको तुरंत का तुरंत उसका अपडेट मिलता रहे। चलिए दोस्तों, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।